नमस्कार। स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। आज हम जानेंगे धम्मपद की 80वीं कथा, पंडित श्रामणेर वस्तु। तो ये कथा के दो हिस्से हैं, बहुत बड़ी कथा है। एक हिस्सा घटित होता है भगवान बुद्ध के जीवन काल में और एक हिस्सा घटित होता है भगवान बुद्ध के पहले जो बुद्ध हुए, कश्यप बुद्ध, उनके जीवन काल में। तो आज हम वो कथा सुनेंगे। तो एक समय वाराणसी में भगवान कश्यप बुद्ध उपदेश दे रहे थे और वो दान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि दान किस किस प्रकार के लोग होते हैं और किस किस प्रकार उनके क्या परिणामों से वो लोग होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो खूब दान देते हैं, खूब दान देते हैं लेकिन अन्यों को प्रेरणा नहीं देते। तो ऐसा व्यक्ति परिणाम स्वरूप आगे वाले जन्मों में भोग संपत्ति खूब पाता है। मतलब माने खूब मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है लेकिन उसको परिवार संपत्ति नहीं मिलती। वो ऐसे ऐश्वर्यशाली घर में नहीं पैदा होता, पैदा होगा किसी अन्य घर में या गरीब घर में, मेहनत से पैसा हासिल करेगा। जो व्यक्ति खुद दान करता है, दूसरों को दान की प्रेरणा नहीं देता। कोई अन्य व्यक्ति ऐसा होता है जो खुद तो दान नहीं करता लेकिन औरों को दान की प्रेरणा देता है। ऐसा व्यक्ति भोग संपत्ति को नहीं पाता लेकिन परिवार संपत्ति को पाता है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति धनी परिवार में पैदा होगा लेकिन उस धन को अपनी मेहनत से बढ़ा नहीं पाएगा। उस धन का उपयोग मात्र कर सकता है, खुद से मेहनत से वो उसको बढ़ा नहीं पाएगा। तीसरा व्यक्ति जो होता है वो ना ही धन देता है, ना ही दान देता है और ना ही दूसरों को प्रेरणा ही देता है। ऐसा व्यक्ति आने वाले जन्मों में, अगले जन्मों में दरिद्र पैदा होता है, दरिद्र घर में पैदा होता है। उसे ना परिवार संपत्ति मिलती है, ना ही उसे भोग संपत्ति का ही उपभोग कर सकता है वो। तो ऐसा व्यक्ति का जीवन पूर्ण दरिद्रता में ही बीतता है। और चौथे प्रकार का व्यक्ति जो खुद दान देता है और औरों को भी दान देने की प्रेरणा देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी परिवार में पैदा होता है, संपन्न कुल में पैदा होता है और खुद भी मेहनत करके उस कुल की संपन्नता को बढ़ाता है, उस परिवार की समृद्धि को बढ़ाता है। तो उसे भोग संपत्ति भी मिलती है और परिवार संपत्ति भी मिलती है। तो यूँ दान और उसके फल को प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये सुनने वाला एक व्यक्ति, ये सुनने वाला एक ग्रामवासी बहुत प्रेरित होता है और भगवान कश्यप के पास जाकर उनसे विनती करता है कि हे भंते, आप कल मेरे यहाँ पर भोजन दान के लिए आइए। तो भगवान पूछते हैं कि कितने भिक्षुओं को के लिए आपकी तैयारी है। तो वो पूछता है कि आप कितने भिक्षुओं के साथ आए हो। तो कहते हैं मैं तो 20,000 भिक्षुओं के साथ हूँ। तो कहते हैं भंते, आप आइए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करूँगा। और उसके मन में है तो मैं तो दोनों प्रकार की संपत्तियाँ हासिल करना चाहता हूँ। तो भगवान से अनुमोदन प्राप्त पाकर वो दौड़ा भागा सा अपने गांव लौटता है और कहता है देखिए, ऐसी ऐसी बात मैंने भगवान से सुनी है, तो हम इसमें भागी होंगे। तो जो व्यक्ति जितने भिक्षुओं का प्रबंध कर सकता है उतना प्रबंध वो करे। तो अपने किसी साथी को लिखने के लिए लेकर वो अनेकों को प्रेरणा देता हुआ घूमता है गांव में कि देखो, कल इतने बड़े भिक्षु संघ को बुलाया है, तो अपने इच्छानुसार, अपने क्षमतानुसार भिक्षुओं को आमंत्रित करो। तो कोई कितने भिक्षुओं को लेता है, कोई कितने भिक्षुओं को लेता है और उसका जो सहायक है वो उसे लिखे जा रहा है। तो उसी गांव में एक अत्यंत दरिद्र, महादरिद्र व्यक्ति रहता है। लोगों को बताते बताते वो उस व्यक्ति के भी सामने आता है और उस महादरिद्र को कहता है कि अरे देखो, ऐसा ऐसे बात हुई है, तो तू भी किसी को बुला ले, तू भी भिक्षुओं को आमंत्रित कर। वो महादरिद्र कहता है देखो भाई, क्यों मजाक करते हो, मेरे तो खुद के खाने के लाले हैं, मैं ही यहाँ वहाँ मजदूरी करके मेरा जीवन यापन करता हूँ, कैसे किसी भिक्षु को खाना खिला पाऊँगा। तो वो उसे समझाता है, कहता है देख, पूर्व जन्मों में तूने कोई पुण्य न किया, इस वजह से तू इस अवस्था में पहुंचा है। तो अभी ये मौका है, अभी ये मौका आया है कि तू कुछ पुण्य कर सके। तो चल ना, मेहनत कर और एक तो भिक्षु को दान दे।
तो इस प्रकार उत्साहित करके उस व्यक्ति में दान की चेतना जगाता है, उस महादरिद्र में दान की चेतना जगाता है। और वो कहता है ठीक है, महादरिद्र भी कहता है ठीक है, मैं एक व्यक्ति को, एक भिक्षु को मेरे घर बुला सकता हूँ। तो यूँ वो कहता है एक भिक्षु का नाम लिख लो मेरे भी नाम पर। तो जो लिखने वाला है वो सोचता है एक ही भिक्षु है, क्या लिखना है इसके लिए, तो इसलिए उसका नाम नहीं लिखता। और यूँ इस प्रकार सब लोगों के नाम लिखकर वो अपना काम ये करते हैं। और ये जो महादरिद्र है वो बड़ा खुश होकर अपने घर चला जाता है, खुश होकर अपने पत्नी को कहता है देखो हमें कभी न मिला, इस प्रकार का मौका मिला है, एक भिक्षु कल हमारे घर आएंगे और उनको भोजन दान करने का अवसर हमें मिला है। तो उसकी पत्नी भी बहुत पुण्यशाली है, वो यूँ न कहकर कि आपने ये क्यों किया, हम तो मांग कर खाते हैं, ऐसा ना कहते हुए उसको और प्रेरणा देती है, उत्साहित करती है कि हम ज़रूर मेहनत करेंगे और कल के भिक्षुओं के लिए हम अच्छा कुछ खाना बनाएंगे। तो यूँ उत्साहित होकर वो दोनों भी नौकरी करने के लिए, एक दिन का कुछ मिल जाए पगार उनको, इसके लिए वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो एक सेठ के पास, उस सेठ के घर के सामने से जाते हुए सेठ उसको बुलाता है और कहता है कल मैंने 300 भिक्षुओं को बुलाया है, तो उसके लिए ये लकड़ियाँ क्या तू फोड़ सकता है। तो वो भी कहता है बिल्कुल फोड़ सकता हूँ। तो यूँ बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जोश के साथ वो लकड़ियों को फोड़ने लगता है। तो सेठ कहता है अरे रोज के मुकाबले आज तो तू बहुत ही उत्साह से काम कर रहा है, बहुत प्रसन्न चित्त से काम कर रहा है, क्या वजह है। तो वो कहता है हे सेठी, कल मैंने एक भिक्षु को खाने के लिए बुलाया है और इससे जो मुझे वेतन प्राप्त होगा उसी से मैं उस भिक्षु के खाने का प्रबंध करने वाला हूँ और इसीलिए उत्साहित होकर ये काम कर रहा हूँ। तो सेठी भी खुश होते हैं। सेठी भी उसे जो 4 नाली, नाली माने बम्बू का एक माप हुआ करता था, तो 4 नाली तंदुल, 4 नाली चावल उसे देने की उसका वेतन निर्धारित किया हुआ होता है। तो 4 के बदले 8 नाली चावल उसे भेंट के रूप में दे देते हैं। उसकी बीवी भी खोज के लिए निकली हुई होती है कि कहीं जाकर एक दिन की मेहनत करे और कुछ मेहनताना मिले। तो उसी सेठ के पास उसकी मालकिन उसे बुलाती है और कहती है कि ये कुछ बर्तन मांजने हैं, बड़े बड़े बर्तन कल अभी लगेंगे हमारे घर, बहुत भिक्षु आएंगे। तो वो बड़ी उत्साह से बर्तनों को मांज रही है, उसकी बीवी बहुत उत्साह से काम कर रही है। और उसके बाद वो कहती है अरे रोज के मुकाबले आज तो तू बहुत उत्साह से काम कर रही है, बहुत प्रसन्न चित्त से काम कर रही है। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि इसके जो परिणाम स्वरूप वेतन आएगा, उस वेतन से कल एक भिक्षु हमारे घर खाना खा पाएंगे। तो यूँ वो मालकिन भी खुश होकर उसे 1 कटोरा घी, कुछ तेल और 1 नाली चावल दे देती है। तो यूँ दोनों को भी खाने की कुछ सामग्री मिलती है, कुछ वेतन प्राप्त होता है, कुछ मसाले भी उन्हें मिलते हैं। तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर वो चला जाता है कि पत्तल लाएं, पत्तल पात्र में जहाँ पर भिक्षु खाना खाएंगे, एक भिक्षु खाना खाएगा, इसके लिए पत्तल लाने वो चला जाता है सुबह सुबह। साग भाजी का भोजन भी करना है, तो जाता है बड़े उत्साह से गाना गाते हुए पत्तल तोड़ रहा है। तो एक मछुआरा उसे सुनता है और मछुआरा कहता है बड़ा उत्साहित दिख रहा है, क्या बात है। तो उसको बात बताता है कि मैं ऐसी ऐसी बात किए जा रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात करने जा रहा हूँ। तो कहता है देख, तू अगर मुझे इन मछलियों, पकड़ी हुई मछलियों को बंटवारा करने में मदद करेगा तो मैं कुछ तुझे मेहनताना भी दूंगा और ये कुछ मछलियाँ भी दूंगा, जिसके कारण तू साग भाजी नहीं तो मछलियों का खाना भिक्षुओं को खिला सकेगा। तो वो खुश होता है और उस मछुआरे की मदद करने लगता है। मदद करने में थोड़ी देर लगती है, वो कहता है अभी तो थोड़ी देर हो गई, ज़्यादा देर हो गई, मुझे घर जाना पड़ेगा और मुझे अभी खाने का सारा सामान भी बीवी को पहुंचाना है, खाना भी तो बनाना है। तो यूँ दौड़ा भागा सा घर चला जाता है। व्यवस्थापक है जो भिक्षुओं को आमंत्रित करने वाला है, उसके पास जाता है और कहता है हमें बताइए कि कौन से भिक्षु हैं जो आज हमारे घर आने वाले हैं। और वो भी जो व्यवस्थापक है भिक्षु संघ निकल आता है और वो किसी के घर में 100, किसी को घर में 200, किसी के घर में 10-15, तो यूँ व्यवस्था किए जा रहा है। और ये महादरिद्र जब उसके सामने आता है तो वो देखता है अरे इसका तो नाम ही नहीं लिखा गया, इसके नाम पे तो कोई भिक्षु ही नहीं है, सारे भिक्षु जो हैं वो अन्य कुलों में जा चुके हैं और अभी इसके लिए एक भी भिक्षु नहीं बचा, तो कौन कैसे करे व्यवस्था। तो वो तो एकदम बाहें पकड़ के रोने लगता है, जो महादरिद्र है वो बाहें पकड़ के रोने लगता है, अरे यूँ मुझे नष्ट न करो, आपने तो मेरा पुण्य नष्ट किया, एक ही तो मौका मिला था मुझे यूँ इस प्रकार पुण्य करने का।
तो अभी ये भी सटपटा जाता है जो व्यवस्थापक है, वो कहता है देखो भाई, आपने तो भरी जनता में आप मुझे लज्जित कर रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था आप करते हैं, आप इतना विलाप न करें। वो कहते हैं देखो सारे 20,000 भिक्षु आ चुके हैं, मैंने बुद्ध को भी आमंत्रित किया था, बुद्ध अभी भिक्षाटन के लिए निकले नहीं हैं, वो गंधकुटी में ही हैं। तो देखिए अगर आपका पुण्य रहा तो शायद भगवान बुद्ध ही आ जाएं, खुद ही आ जाएं। अभी जल्दी जल्दी से आप चलिए और उनको आमंत्रित कर सकते हो तो देखें। तो वो महादरिद्र इसी से उत्साहित होकर दौड़ा भागा सा वहाँ चला जाता है जहाँ बुद्ध रुके हैं। बुद्ध अभी भी गंधकुटी में हैं और बहुतों को पता है, देश के राजा को पता है, महामंत्री को पता है, कई बड़े बड़े सेठियों को पता है कि अभी बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकलेंगे, उनको किसी ने न्योता नहीं दिया है। तो वो सारे बाहर खड़े हैं कि उन जैसे ही बुद्ध बाहर आए हम उनका पात्र मांगेंगे। पात्र ले लिया हाथ में, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना न्योता स्वीकार कर लिया। तो ये सारे रुके हुए हैं। तो ये महादरिद्र भी जाता है दौड़ा भागा और देखता है कि अरे इतने बड़े बड़े अभिजन वहाँ खड़े हैं, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ खड़े हैं। तो सकुचाया सा एक और खड़ा रहता है। भगवान गंधकुटी से बाहर आते हैं, देश का राजा आगे आता है कि पात्र को हाथ में लिया जाए। वो भगवान उनका पात्र नहीं देते अपने हाथ में। तो यूं धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए कई लोग आगे आते हैं, उनका पात्र हाथ में लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। भगवान किसी को भी अपना पात्र नहीं थमाते। और जब वो महादरिद्र उठता है और वो सामने आता है, भगवान अपना पात्र उसे थमाते हैं, मतलब उसका न्योता स्वीकार कर लिया गया। तो बात ऐसी आती है, उसे लगता है मानो मैं चक्रवर्ती सम्राट बन गया, इतनी बड़ी संपदा मुझे मिली है कि प्रत्यक्ष सम्यक संबुद्ध ने मेरा न्योता स्वीकार किया है। तो अब लोगों को पता है ये तो महादरिद्र है, उच्छेष्ट भक्षी है। माने उच्छेष्ट भक्षी माने जो बचा हुआ खाना खाकर अपना जीवन व्यापन करता है। तो ये क्या भगवान को खिला पाएगा, ये क्या बुद्ध को खिला पाएगा, खुद ही कभी कभार मांग कर खाता है। तो यूं देश का राजा उसके पास जाता है और कहता है अरे तेरे खुद के खाने के लाले, तू क्या सम्यक संबुद्ध को खिलाएगा, तो ये पात्र मुझे दे दे, मैं तुझे इतना उतना धन देता हूँ। वो कहता है नहीं, दुनिया की सारी दौलत आज मुझे कोई दे दे, मैं ये पात्र किसी को देने वाला नहीं, मैं ही आज खिलाऊंगा, आज मैं ही ये पुण्य कमाऊंगा। यूँ किसी को वो पात्र ना देते हुए खुद चलता है। तो देश का राजा भी सोचता है पता नहीं ये पूरा पेट भर भगवान को खिला भी पाए या नहीं। तो अगर ना खिला पाए तो मैं वहाँ रुकता हूँ, और अगर भगवान पेट भर के ना खा पाए तो मैं अपने पास फिर से उन्हें न्योता दूंगा। यूँ सोचकर उनके पीछे पीछे चल लेता है और वो चलते हुए जा रहे हैं। तो इंद्र को पता चलता है कि वो भगवान बुद्ध को न्योता देने वाला है। अब उसको भी पुण्य में लाभी होना है और वो भेष बदल के एक पथिक का भेष लेकर के उस व्यक्ति के सामने खड़ा होना है। ये तब की बात है जब वो उस व्यवस्थापक से मिलने जाने ही वाला था। व्यवस्थापक से मिलने के पहले वाली ये बात है। तो इंद्र आ जाता है एक पथिक का रूप लेके उस महादरिद्र के घर के सामने और कहता है कि मैं कुछ काम हो तो बताइए, मैं आपका कुछ काम करूं। तो महादरिद्र कहता है अरे कहाँ खड़े हो आप, जाइए कहीं और जाके खड़े रहिए, मैं तो खुद ही लोगों का काम करके वेतन पाता हूँ, मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ नहीं। तो कहता है कोई काम हो तो बताइए। वो कहता है काम तो है, आज हमें ये सब खाना बनाना है। वो कहता है तो फिर बढ़िया, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा रसोइया हूँ। तो वो महादरिद्र कहता है पर मेरे पास आपको देने के लिए कोई वेतन नहीं है, हम तो एक भिक्षु के लिए ये खाना बना रहे हैं। तो वो इंद्र कहता है जो रसोइये के रूप में है, वो कहता है ठीक है, मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, आप अच्छे काम के लिए ये कर रहे हो, मुझे बस आपके पुण्य में भागी बना दीजिए। तो कहता है ठीक है, आप बन गए भागी। तो सारा जो चावल तेल घी इत्यादि है उसे लेकर इंद्र अपने हाथों से खाना पकाता है और ये अब भगवान बुद्ध को आमंत्रित करके उसके कुटिया में ले जाते हैं। और भगवान बुद्ध आते हैं, विराजित होते हैं। राजा भी उस कुटिया में आता है कि देखें तो सही ये क्या खाना खिला रहा है, कितनी मात्रा में खाना खिला रहा है। तो जैसे ही वो इंद्र अपने बर्तनों के ऊपर से ढक्कन हटाता है तो उसकी जो खुशबू निकलती है वो पूरे ग्राम में फैलती है, पूरे नगर में फैलती है।
और राजा भी देखता है कि अरे ये तो सच में बहुत दिव्य भोजन है। वो कहता है उस महादरिद्र से कि मैं तो इसीलिए आया था कि तुम क्या खिला पाओगे भगवान बुद्ध को, इसीलिए मैं यहाँ आया, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। तो वो कुटिया के बाहर जाकर खड़ा होता है। भगवान भी अपना खाना पूरा करते हैं, उसे उपदेशित करते हैं और बाहर निकल आते हैं। इंद्र भी बाहर निकल आता है। आगे की बात इस प्रकार है कि भगवान उसके कुटिया से बाहर निकलते हैं। ये महादरिद्र उनको छोड़ने के लिए उनके पीछे तक आता है और इंद्र ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कुछ चमत्कार होता है कि उसके महादरिद्र के घर में जितने बर्तन हैं सारे हीरे मोतियों से भर जाते हैं। घर में हीरे मोती पैदा होना शुरू होता है। इतने हीरे मोती होते हैं कि उसकी बीवी, उसके बच्चे घर में खड़े नहीं रह पाते, वो कुटिया के बाहर आके खड़े रहते हैं। पूरा घर हीरे मोतियों से भर जाता है। और जब वो वापस घर की तरफ लौटता है महादरिद्र, तो अपने बीवी बच्चों को बाहर खड़ा पाता है। वो कहता है क्या हुआ? वो कहते हैं पूरा, बीवी कहती है घर तो हीरे मोतियों से भरा है, घर में तो खड़े रहने तक की जगह नहीं। वो कहता है अहो पुण्य, ये कैसा पुण्य है, बुद्ध को एक बार दान देने से मुझे इतना पुण्य मिला। तो सोचता है अभी मुझे इसका क्या करना चाहिए। तो राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि हे राजन, आप मुझे कुछ गाड़ियाँ दे दीजिए, मेरे घर में इतना धन पैदा हुआ है। तो राजा से 1000 बैलगाड़ियाँ मंगवाता है और 1000 बैलगाड़ियों में धन लदवाकर राजा के आंगन में वो सारा धन लाके उसकी एक बड़ी सी राशि बिछाई जाती है। राजा भी कई नगरवासियों को बुलाता है और कहता है कि क्या इतनी बड़ी धनराशि हमारे नगर में किसी के पास है? तो सारे श्रेष्ठी कहते हैं नहीं, इतनी बड़ी धनराशि तो किसी के भी पास नहीं। तो देखो ये इतनी बड़ी धनराशि इस महादरिद्र के पास आई है, तो इस राशि का अभी क्या किया जाए? अभी तो सारे नगरवासी कहते हैं इसे तो श्रेष्ठी बनाना चाहिए। तो वो जो महादरिद्र है वो कहता है राजन, ये धन तो मेरा नहीं, ये धन तो मेरे घर में पैदा हुआ, अचानक से उत्पन्न हुआ, तो इसको आप ही रख लीजिए। राजा भी भला है, राजा भी कहता है नहीं, ये तो तेरे पुण्य प्रभाव के कारण हुआ, इसको तो तू ही रख, आज से तू इस नगर का श्रेष्ठी है। और राजा कहता है कि देखो इस जगह पर कोई पुराना श्रेष्ठी रहा करता था, तो उसी जगह पर तू अपना घर बनवा। तो यूं उसको घर बनाने की जगह देता है। और कुछ ऐसा होता है कि घर बनाने के लिए जब खड्डा खोदा जाता है तो कई सारे धन से लदे हुए हंडे उसको मिल जाते हैं। तो वो फिर से राजा को बताता है कि हे राजन देखो, धन से लदे हंडे मिले, अब ये जगह तो मेरी नहीं, ये तो आप ले लो। राजा कहता है देखो ये जगह मैंने तुम्हें दे दी है, तो ये हंडे भी आपके हुए, तो ये तुम्हारा पुण्य है, इस वजह से तुम्हें मिले। तो बहुत बड़े धन का लाभी होकर कई बार बुद्ध को बुलाकर उनको उनका सम्मान कर, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ का सम्मान कर वो अपना पूरी ज़िंदगी निकालता है और मरणोपरांत स्वर्गलाभी होता है और अच्छे अच्छे जन्म लेता हुआ एक पूरा बुद्ध्यंतर निकालता है और फिर पैदा होता है गौतम बुद्ध के समय। उसकी जो कथा है, इस जन्म में उसका क्या हुआ, ये हम अगले भाग में देखेंगे। ये भाग कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो औरों को कहिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।